अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 13 किया था एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 14 ऑफ दिस चैप्टर। जैसे मैंने तस्करा किया था आप लोगों से, बेटा लास्ट टाइम जो है हम लोग ने क्या किया था कि इमोशनल ईएमएफ टॉपिक किया था हम लोगों ने, ठीक है। और मैंने उसी लेक्चर के अंदर तस्करा भी किया था कि हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपनी, वो हमारा क्या होगा, एसी जनरेटर होगा, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर यानी कि, ठीक है बेटा। तो एसी जनरेटर देखेंगे, उसके बाद फिर हमारे पास है एक चार्ज रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद मोटर्स का अगर हमें टाइम मिला इसके फिजिकल क्लासेस के अंदर तो उसको हम डालेंगे, वरना फिलहाल उस टॉपिक को हम स्किप कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगे फिर उसको हम डालेंगे, ठीक है बेटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे कि हर लेक्चर में कहता हूँ कि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर नंबर 14 है ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, हर टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज तो मुमकिन नहीं है कि चैप्टर इस टॉपिक जो एसी जनरेटर का ये कंप्लीट हो जाए, बहुत नामुमकिन सी बात है क्योंकि काफ़ी लेंथी टॉपिक है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं एटलीस्ट जनरेटर का इंट्रोडक्शन दे दूं, ठीक है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल बता दूं, और कंस्ट्रक्शन तो एटलीस्ट मैं इसमें पूरे लेक्चर में आप लोगों को बता ही दूँ। अगर टाइम मिलता है कंस्ट्रक्शन के बाद तो हम इसकी वर्किंग डिस्कस कर लेंगे। वर्किंग भी मुश्किल है कि हो पाए, और डेरिवेशन जो कुछ बच जाएगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बता देंगे, सही है बेटा। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एसी जनरेटर की, कि एसी जनरेटर होता क्या है। एक होता है डीसी जनरेटर और एक होता है एसी जनरेटर। हमारे कोर्स में दोनों शामिल है, एसी जनरेटर भी शामिल है और डीसी जनरेटर भी शामिल है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एसी जनरेटर है, इसलिए टीचर्स जो है मोस्टली एसी जनरेटर ही कराते हैं, ठीक है। बहरहाल देखें, जनरेटर क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को ऐसी एक तो बेसिक डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। जबकि इसके बरक्स अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक मोटर की, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सिर्फ एग्जाम्पल सुनिएगा किस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी से मुराद ये है ऐसी एनर्जी जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हो, मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है, ठीक है, यानी कि जिसमें कोई चीज़ मूव हो रही हो। अच्छा, अब हम आपसे सवाल पूछेंगे, बेटा ये बताओ कि जनरेटर के अंदर क्या मूव हो रहा होगा। तो इतने दिनों से यही पढ़ते हुए आ रहे हो कि सर कॉइल मूव हो रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो कॉइल मूव होने की वजह से मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा होता है, और ईएमएफ क्या है, ईएमएफ हमारे पास आप जानते हैं कि वोल्टेज है, ठीक है। वोल्टेज किस में शामिल हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो वो चार्जेस को आपके पूरे घर में फ्लो कर देता है, सप्लाई करवा देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ना होने के बावजूद भी आप जनरेटर की वजह से क्या कर रहे होते हैं, अपने होम अप्लाइंसेस को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आई, जो कॉइल मूव हो रहा है उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी है। ईएमएफ इंड्यूस करके दे रहा है, कौन सी ईएमएफ इंड्यूस करके दे रहा है, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस करके दे रहा है, ठीक है। जब मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस करके दे रहा है तो वो ईएमएफ क्या कर रही है, अराउंड योर होम, अराउंड योर रूम आपका करंट को फ्लो करवा रही है, ठीक है। तो यही काम किसका है बेसिकली, ये आगे काम कौन करेगा, जनरेट कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट कर रहा होता है, इसीलिए क्या कहलाता है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कहलाता है एसी जनरेटर, ठीक है। मोटर में क्या मसला मोटर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में जब शुरू हो जाएंगे फिजिकल क्लासेस में निपटाएंगे, लेकिन सुन लें एक डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है, क्योंकि पूछते हैं अक्सर एमसीक्यूज़ के अंदर मोटर कैसे करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी में। देखिए, मोटर आपकी जो वाटर पंप है वो क्या कर रही होती है, वो करी बेसिकली ये रही होती है कि जनाब आपके हुआ बेसिकली क्या, आपने उसको, या कोई भी मोटर हो, सिर्फ वाटर पंप की बात नहीं कर रहा, वाटर पंप की बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल सा रूटीन में आप लोग देखते हैं उसको, आपने जैसे ही बटन ऑन किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की उस मोटर को, उस मोटर ने काम किया, पानी को ऊपर या नीचे मूव कराना शुरू कर दिया, पानी के अंदर क्या आ गई, मूवमेंट आ गई, मैकेनिकल एनर्जी आ गई। तो दैट्स वाई मोटर तुम्हारे पास क्या कि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट, जनरेटर तुम्हारे पास क्या, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। जनरेटर जो होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, कि जनरेटर जो है वो मैकेनिकल को करता है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट, और मोटर करती है आपके पास इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट, ठीक है। बहरहाल मोटर की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एसी जनरेटर की। तो एसी जनरेटर को देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले टॉपिक की हेडिंग अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, और इन शॉर्ट यू कैन से कि हमारे पास एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसको आप इन शॉर्ट एसी जनरेटर भी कहते हैं। जनाब डेफिनेशन इसकी क्या होगी बेटा, डेफिनेशन इसकी हमारे पास हो जाएगी, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, लिख देता हूं मैं यहां पर आपके पास डेफिनेशन भी,
एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which converts mechanical energy into electrical energy, which converts mechanical energy into electrical energy। क्या कहलाती है बेटा हमारे पास ये डिवाइस? आपके पास AC जनरेटर कहलाती है। मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड AC जनरेटर, और यू कैन से कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है भाई, ये तो आ गई डेफिनेशन। अब जब मैं सेल्फ इंडक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने बताई थी बात कि सेल्फ इंडक्शन की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो क्या है, तुम्हारे पास AC जनरेटर है। जबकि म्यूचुअल इंडक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तुम्हारे पास क्या थी, ट्रांसफार्मर था। हमने बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफार्मर जो है वो पूरा स्टडी किया, नोट्स बनवाया उसके आप लोगों को, और उसको याद कर लीजिएगा बेटा आप लोग। अब बहरहाल अब इसको देखते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा। वर्किंग प्रिंसिपल सेम वही होगा बेटा जो कि सेल्फ इंडक्शन का था। एक ही कॉइल था, उसी के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा था और उसी के अंदर आपके पास EMF भी इंड्यूस हो रही थी। ठीक है, तो यूं समझ लें कि द प्रिंसिपल एक दो लाइन में डिफाइन कर देते हैं इसको कि द प्रिंसिपल ऑफ AC generator, the principle of AC generator is that to produce या to induce an EMF, to induce an EMF by the variation of magnetic flux। ठीक है, by the variation of magnetic flux in a coil। ये लीजिए बेटा, ये होता है आपके पास वर्किंग प्रिंसिपल, जो कि क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्शन वाला काम था ना ये आपने क्या किया, EMF इंड्यूस की मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके उसी सेम कॉइल के अंदर, जैसे कर लो इन द सेम कॉइल। तो ये आपके बात और अच्छे समझ में आ जाएगी, लिख लेते हैं इन द सेम कॉइल। ठीक है, ये हो गया आपके पास इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब कॉइल जाहिर है जनरेटर की कोई डायग्राम बनाएंगे नहीं, यहाँ पर जो जनरेटर का मैकेनिज्म है उसकी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसकी, कंस्ट्रक्शन में कौन कौन है कि इससे पार्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसका स्टार्ट लेते हैं बेटा कि आपके पास फॉलोइंग आर द पार्ट्स विच, ऐसे कर लेते हैं कि एन AC जनरेटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास उसके मैकेनिज्म में जो पहली चीज़ होगी बेटा वो हमारे पास क्या होगी, पहली चीज़ जो होती है वो होती है फील्ड मैग्नेट, जो कि फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे मैग्नेट जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पहला क्या हो गया तुम्हारे पास, पहले सबके नाम लिख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे बाकी आगे की। पहला तुम्हारे पास क्या है, फील्ड मैग्नेट है। दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा बेटा, आर्मेचर। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट जो है, दूसरा पार्ट जो है उसके मैकेनिज्म में वो क्या होता है, आर्मेचर होता है। ठीक है, तीसरी बात तुम्हारे पास कॉइल तो बहुत ज़रूरी है, कॉइल के बगैर काम ही नहीं होगा, कॉइल। और फिर उसके बाद नंबर 4 है जो बेसिक है, तो बहुत सारे ये बेसिक कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, इसके बाद काम हो ही नहीं सकता आपका ना। ठीक है, टोटल 5 होते हैं, कॉइल के बाद स्लिप रिंग्स और फिर कार्बन ब्रशेस। स्लिप रिंग्स आ गए, उसके बाद फिर क्या आ गया, कार्बन ब्रशेस। ये आपके पास 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जनरेटर के, जिसकी वजह से आप अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेटर है। सही है बेटा, तो ये इसमें से हम एक को डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी चीज़ क्या होती है, कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है वो कौन सा है, फील्ड मैग्नेट का। आप हेडिंग डाल लीजिए, इसके बाद किस चीज़ की, फील्ड मैग्नेट की। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज फील्ड मैग्नेट। हॉर्स शू टाइप मैग्नेट मोस्टली लेते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे ही स्टार्ट लेता हूँ इसमें
कि अ हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, मोस्टली हॉर्स शू टाइप लिए जाते हैं ना, अ हॉर्स शू टाइप मैग्नेट is used to produce a strong and uniform magnetic field across its poles. हॉर्स शूटअप कैसे होते हैं? एक तो होता है यू शेप, ये तो हो गया यू शेप। हॉर्स शूटअप इस टाइप के होते हैं, जैसे घोड़े के पांव होते हैं ना, उस टाइप के होते हैं हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। तो ये तो बन गया तुम्हारे पास हॉर्स शू टाइप मैग्नेट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस इट्स पोल। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगी। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जितना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ होगा उतना ज्यादा करंट आपके पास वो जनरेटर प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी किस पर डिपेंड करती है? फील्ड मैग्नेट के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी चीज क्या है तुम्हारे पास बेटा? आर्मेचर। ये क्या होता है? आइए आर्मेचर डिस्कस करें। आर्मेचर आपके पास क्या चीज है? देखो, एक ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, जो कि माउंट हुआ हुआ होता है एक एक्सेल के ऊपर। सही है, एक सिलेंडर है जो किस पे, आप किससे जोड़ा हुआ है? आपने एक्सेल से जोड़ा हुआ है। ठीक है, और ये सिलेंडर होता कैसे? आयरन का बना हुआ होता है। सिलेंडर ऑफ आयरन कोर। क्या है बेटा इसके ऊपर? एक सिलेंडर होता है आयरन का। ठीक है, अ सिलेंडर ऑफ आयरन कोर विच इज माउंटेड ऑन एन एक्सेल। एक एक्सेल की हेल्प से इसको लगाया हुआ है, माउंटेड ऑन एन एक्सेल। ठीक है, अच्छा क्या होगा? कैसे ये घूम कैसे रहा होगा? इसके बीच में ना, एक्सेल के बीच में और इस सिलेंडर के बीच में बॉल बेयरिंग्स होते हैं, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं ना। बॉल बेयरिंग्स एग्जाम्पल मैं ऐसे दूं, अगर आपने बचपन में साइकिल चलाई होगी तो जो साइकिल का हैंडल होता है ना, और बाइक्स में भी होती है चीज़, जो हैंडल को घुमाने के लिए आपके पास जब हैंडल खोलते हैं ना, तो उसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स जली हुई होती हैं। उसको वो जस्ट लाइक वो बॉल बेयरिंग्स टाइप की होती हैं, जिसको आप कहते हैं बेयरिंग्स। ठीक है ना, तो वो बेयरिंग के अंदर भी छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, विच इज माउंटेड ऑन एक्सेल विच रोटेट्स ऑन बॉल बेयरिंग दस रोटेटिंग द कॉइल। फिर क्या घूमेगा इसकी वजह से? कॉइल, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर कॉइल फिट है, कॉइल खुद नहीं घूम सकता। दस रोटेटिंग द कॉइल अराउंड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, और यू कैन से अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड। एक ही बात है, ठीक है, अराउंड द पोल ऑफ द मैग्नेट। आर्मेचर होगा तो कॉइल घूमेगा, अदरवाइज कॉइल नहीं घूम सकता। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि ये फर्ज कर लो कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर एक एक्सेल है। ठीक है, एक्सेल के ऊपर लगाया हुआ है ना इसको। एक्सेल क्या होता है आप जानते हैं, आप मैट्रिक में थे तो सिंपल मशीन है चैप्टर पढ़ कर आए थे, उसमें सिंपल मशीन है। एक्सेल क्या होता है? एक्सेल किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने में मदद करता है। ठीक है, तो एक्सेल आपने अक्सर देखा भी होगा कि गाड़ियों व्हील्स में लगा हुआ होता है ना। ठीक है, व्हील एंड एक्सेल का टॉपिक पढ़कर आए थे आप लोग। जो बाइक का टायर होता है उसमें लंबा सा जो बोल्ट निकलता है वो बेसिकली एक्सेल कहलाता है। गाड़ी का भी एक्सेल होता है, क्योंकि टायर क्या है? रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, तो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाने के लिए एक्सेल हम लगाते हैं। ठीक है, तो एक्सेल के ऊपर क्या लगाया? सिलेंडर लगाया। ठीक है, सिलेंडर किसका बना हुआ है? आयरन का बना हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ? उसके ऊपर भी कॉइल फिट करोगे। अब कॉइल क्या होता है? आइए कॉइल चेक करते हैं। यहाँ तो अब जगह नहीं है, वहाँ पे लिखने हैं कि हम ये मिटा रहे हैं बेटा। ठीक है, क्या कहते हैं? डेफिनेशन ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल। इसको आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये टाइप मेरी स्लीव से जो है वो रब हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बाकी काम करते हैं बेटा। आई होप सो कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम डिस्कस करने लगेंगे कॉइल क्या होता है। ठीक है, तो मैं फिलहाल जो है सिर्फ यही मिटा रहा हूं ताकि एक साथ पूरे जो है इसकी वर्किंग आ जाए।
अच्छा जनाब, कॉइल की बात करूं तो कॉइल मैं आपको इससे पहले भी कई बार बता चुका हूं, कॉइल के हवाले से बात कर चुके हैं हम कि कॉइल क्या होता है। तीसरी हेडिंग हमारे पास किस चीज़ की है? कॉइल की है। अ सिलेंडर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। एक आपके पास आ गया सिलेंडर, ठीक है, ये एक सिलेंडर आ गया। जो सिलेंडर आपके ने लिया हुआ था, ये सिलेंडर लिया ना, ये वाला, इसी सिलेंडर को हमने कॉइल बनाना है। कैसे बनाना है कि इस सिलेंडर के ऊपर या तो कॉइल लगा दीजिए, दूसरा जब इसी को बना सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। क्या करें, इसके ऊपर वायर वाउंड कर दें, इंसुलेटेड कॉपर वायर ऐसे वाउंड करते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा जो है आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, या ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो आइए देखते हैं बेटा, आइए क्या कह रहे हैं कॉइल आपसे। कॉइल में कहते हैं अ लार्ज सिलेंडर, a large cylinder of insulated copper wire of large number of turns, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है, of large number of turns wound around it, of large number of turns wound around it and placed in a magnetic field, जनाब सिलेंडर यूज़ किया था, उसी सिलेंडर को कॉइल बना देते हैं हम, ठीक है। ये सिलेंडर यूज़ किया है आपने, इसको कॉइल कैसे बनाना है? कॉइल बनाने के लिए आपने इसके ऊपर वायर वाउंड किए, बांध दिए, लपेट दिए वायर, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा आपके पास, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। देखो आर्मेचर क्या था तुम्हारे पास कि एक आयरन कोर थी जिसको तुमने एक्सेल पे फिट किया हुआ था, ठीक है। एक्सेल के बीच में और सिलेंडर के बीच में क्या मौजूद था? बॉल बेयरिंग मौजूद थे, जिसकी वजह से कॉइल ने घूमना शुरू कर दिया, ठीक है। कॉइल ने क्या करना शुरू कर दिया? घूमना शुरू कर दिया, ठीक है। इसको भी बना, इस सिलेंडर को जो सिलेंडर यूज़ कर रहे हो उसी पे तार लपेट दो, तब भी जो है क्या बन जाएगा? कॉइल बन जाएगा। अलग से कॉइल फिट करना है तो अलग से कॉइल फिट कर सकते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। और उस कॉइल पे क्या होंगे? नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा होंगे उतना आपके पास अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, यानी कि अच्छा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। और जितना अच्छा इंड्यूस ईएमएफ होगा उतना अच्छा आपके पास क्या होगा? करंट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट, वो कौन सा है? स्लिप रिंग्स का। स्लिप रिंग्स बेटा, स्लिप रिंग्स क्यों लगाए जाते हैं कि जो यूँ समझें कि ये अगर आपके पास एक आर्मेचर है, ठीक है, आर्मेचर के ऊपर कॉइल फिट हुआ है, तो ऐसा ना हो कि कॉइल घूमते 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 बाहर निकल जाए मैग्नेटिक फील्ड से, ऐसा ना हो जाए कहीं। तो उसको स्लिप होने से बचाने के लिए इसके एंड पर एक क्लिप लगाए जाते हैं, रिंग्स लगाए जाते हैं, आयरन के बने हुए। हर चीज़ मेटल की होगी यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या करना है? करंट पास करवाना है, क्लोज सर्किट चाहिए हमें। इस वजह से होगा क्या कि यहाँ पर आपके पास क्या होगा बेटा, एक आपके पास निकल ना जाए कॉइल, या फिट ना, या आपके पास ये समझ के बाहर ना आ जाए उस आर्मेचर से, तो एक आपके बीच इसके एंड्स पे एक सर्कुलर आयरन रिंग्स लगाए जाते हैं, ठीक है, जिसको स्लिप होने से बचाते हैं। और ये भी कॉइल के साथ साथ घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हम क्या लिखोगे? यहाँ तुम ये लिखोगे बेटा कि द सर्कुलर iron rings are connected at the ends, at the both ends of the coil, at the both ends of the coil, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। The circular iron rings are connected at the both ends of the coil which are called slip rings, which are called slip rings। समझ आई बात? ये वाली ये कहलाते हैं क्या बेटा? स्लिप रिंग्स कहलाते हैं। इसके बाद जो हमारा आखिरी पार्ट है एसी जनरेटर के मैकेनिज्म का,
वो बेटा हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कार्बन ब्रशेस। जगह नीचे मौजूद नहीं है, इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पर जो है अब हम क्या लिखेंगे कार्बन ब्रशेस की बात कर लेते हैं। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, कार्बन ब्रशेस। जनाब द कार्बन ब्रशेस क्या काम करते हैं, द कार्बन ब्रशेस आर प्रेस्ड अगेंस्ट both the slip rings, against both the slip rings which is connected to the external circuit। अच्छा, अब है क्या, जाहिर है कि उस स्लिप रिंग पे हमने दो वायर जो बाहर से आए होंगे वो जो आपके जाके लग जाते हैं उसमें किसी भी प्लग के अंदर जनरेटर के वायर, उस पर वायर फिट किया, ऊपर कार्बन ब्रश लगा ताकि वो वायर वहाँ से टूटे ना, ठीक है ना, वो वायर वहाँ से क्या ना हो बेटा, टूटे ना। तो उसके रिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर दो कार्बन ब्रश लगा दिए। तो कार्बन ब्रश लगा दिए तो होगा क्या कि प्रॉपर आपके पास करंट जो है वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो किसके पास जाएगा, चार्जेस को सप्लाई करने में यूज होगा। ठीक है, ऐसे कर लो या यूं समझ लो कि विच यूं ले लो कि आपके पास ये किसका रोल अदा कर रहे होते हैं, ये आपके पास जो है यूं समझ लीजिए कि टर्मिनल का रोल अदा कर रहे होते हैं, विच इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट। ऐसे कर लेते हैं, विच इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास विच इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट या विच इज कनेक्टेड, हाँ सही है। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आ गई। ये एज अ टर्मिनल यूज होते हैं कार्बन ब्रशेस। यहाँ पर जो तुम्हारे पास कंस्ट्रक्शन है किस चीज़ की, क्या कहते हैं आपका अल्लाह भला करे, एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन वो कंप्लीट हुई। इसके बाद जो हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है, तो ज़रा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर देखते हैं कि अगर टाइम हमारे पास है तो वर्किंग कर लेते हैं, वरना अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वर्किंग निपटा लेंगे, उसके साथ डेरिवेशन भी कर लेंगे इसकी। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। आई होप सो कि आप लोगों ने इसका बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कोई बात समझ में नहीं आई तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप लोग, मार्क करके मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल ऑडियो में रिस्पॉन्स दे दूंगा। जो बात समझ में नहीं आएगी, हमारी क्लास का टाइम जो खत्म हो चुका है, ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी वर्किंग और जो डेरिवेशन इसके निपटाएंगे, और इसकी डायग्राम भी रह गई है, वो इंशाल्लाह डायग्राम जो मैं उसी पार्ट में बनवा दूंगा आपको। इसकी डायग्राम भी एक बनेगी यहाँ पर, वो डायग्राम का टाइम हमारा बस है नहीं, डायग्राम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो जितना मुमकिन हो सकेगा नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे कि एसी जनरेटर को हम खत्म कर दें, उसके बाद फिर हमारे से एक टॉपिक रह जाएगा। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।